Hello everyone, today we are learning chapter 4 of class 7th English and the chapter is written by William Elliot Griffiths और ये किसकी क्या है, ये एक जापानीज टेल है, ठीक है, एक जापानीज स्टोरी है। और इन द प्रीवियस पार्ट वी रेड के किस तरीके से एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कपल है और वो क्या है ओल्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उनका कोई बच्चा नहीं है, तो उनके जो पेट डॉग है उसको क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं, ठीक है। मतलब वो इतना ज़्यादा प्यार से रखते हैं कि वो खुद की चॉपस्टिक से उसको खाना खिलाते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड कपल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा काइंड है, जनरस है। तो जो डॉग है उसने किसी तरीके से क्या करवाया है कि उनको बहुत सारा सोना दिलवा दिया। किससे कैसे दिलवाया था कि उसको एक दिन वो गया, जब वो फार्म पे था, जो ओल्ड वाला मैन था, जब वो फार्म पे था तो उस डॉग ने क्या करा, उस डॉग ने जल्दी से वो भौंकने लग गया कि इस वाली डायरेक्शन में चलो। उसे ऐसा लग रहा था कि ये डॉग बोल रहा है कि इस वाली डायरेक्शन में चलो। तो पहले तो जो ओल्ड मैन था उसको लगा कि नहीं भाई ऐसा ही कुछ कह रहा होगा, कोई ट्रीट होगी, लेकिन जब उसने डिग करा उसको तो क्या लिखा उसको, उसके अंदर बहुत सारा सोना दिखा, ठीक है। तो सोना दिखने के बाद फिर जो क्या हुआ कि होल कपल जो था वो 1 घंटे के अंदर ही रिच हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो गुड सोल, ये तो दोनों गुड सोल्स थी, मतलब जो ओल्ड कपल जो था, जो दोनों थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले तो एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने फीस्ट बनाया, मतलब एक पूरी दावत करी बड़ी सी उनके फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। और उन्होंने ऐसा ही नहीं करा कि सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें खुद के लिए रख ली, नो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो उनके पुअर नेबर्स थे उनको भी दिया, ठीक है। और डॉग के लिए तो जब डॉग ने ये सारी चीज़ें उनको उनके लिए दिखाई, मतलब सोना दिखाया, सोने के लिए रास्ता दिखाया, तो भाई डॉग से तो वो इतना ज़्यादा खुश थे कि उसको तो मतलब वो इतना ज़्यादा दया दिखा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो भाई वो कुचल ही देंगे दया से। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे उनकी गली के अंदर, उनके घर के पास ही एक विकेट सा कपल रहता था, मतलब विकेट ओल्ड मैन और हिज वाइफ रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत बुरे से लोग रहते थे, ठीक है। तो अगर उनके घर के आगे से कोई भी डॉग जाता था तो वो क्या करते थे, उसको क्लिक करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें सुनकर क्या करा उन्होंने जो म्यूको था, जो डॉग था ओल्ड कपल का, जो काइंड वाले ओल्ड कपल थे, उनका डॉग को क्या करा, खींचकर उनके गार्डन में ले आए और फिर उसके सामने ट्रीट्स रख दिया और उससे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनको भी क्या दे देगा, उनको भी वो ट्रेजर का रास्ता दिखा देगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो डॉग था वो उनको एक ऐसी जगह लेकर गया जहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ, जब उन्होंने गड्ढा खोदा तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कैट की लाश मिल गई जो कि मरी हुई थी और उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि बस, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। फिर लेकिन अब क्या हुआ कि लेट्स रीड के उन्होंने क्या करा उसके साथ, डॉग के साथ। Furious at the dog, the man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work, nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over the carcass. अब क्या हुआ कि जो हमारे जो डॉग था उसने जब ऐसा करा कि उनको क्या दिखाई, एक डेड किडन की बॉडी दिखाई उस गड्ढे के अंदर, तो क्या करा उस डॉग के साथ उन लोगों ने, कि जो ओल्ड मैन था उसने उसको इतना मारा, उस डॉग को इतना मारा, इस चीज़ से गुस्सा होकर इतना मारा कि वो मर गया। और जो ओल्ड वुमेन थी, जो अजीब सी जो औरत थी दूसरी वाली, उसने क्या करा, उसने उसका ये वाला जो काम था वो पूरा मतलब ऑलमोस्ट उसका इतना ज़्यादा मारा गया था कि उसका जो सर था ना वो धड़ से अलग हो गया था, मतलब उसका चॉप हो गया था हेड, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब हाफ इतना ज़्यादा उसको मारा उस डॉग को, ठीक है। और उसके बाद क्या करा उन्होंने, दे फ्लंग देम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कास। उसके बाद क्या करा उन्होंने उस होल को उस होल के अंदर, उसी होल के अंदर जहाँ पे वो डेड किटन की लाश थी वहीं पे उसको डाला और फिर उसको हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कास, मतलब उसकी जो कब्र थी उसके ऊपर, मतलब क्या डाल दिया पूरा, उसके ऊपर पूरा मिट्टी डाल दी, ओके। तो देख लो कितना ज़्यादा विकेट थे वो लोग। तो फिर क्या हुआ, द ओनर ऑफ द डॉग heard the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. He set up a bamboo tubes
in the ground, such as are used before tombs, in which he puts fresh flowers. Then he laid a cup of water and tray of food and grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as he were अलाइव. अब क्या हुआ, जब वो जो ओल्ड कपल था और जो ओनर था डॉग का, उन्होंने क्या करा, जब उसके डॉग की डेथ के बारे में सुना तो मतलब वो इतनी तरीके से इस तरीके से रोए. मतलब मॉर्निंग मतलब होता है जब कोई मर जाता है तो बहुत ज़्यादा रोना आता है, ठीक है. तो उसको जो हद से ज़्यादा जब रोता है इंसान तो उसको क्या कहते हैं, मोर्न करना कहते हैं, ठीक है. तो वो इतना ज़्यादा रोए उसकी डेथ पर, ऐसा लग रहा था कि वो उनके खुद के बच्चे की ही डेथ हुई है. और फिर क्या करा उन्होंने, जब ये इतना ज़्यादा रोने के बाद क्या करा उन्होंने, वो उसकी कब्र पे गए वापस, जहाँ पे उसकी जब वो उसकी लाश पर वो हुई थी ना, मतलब जहाँ पे उसको मारा गया था वहाँ पे उसकी कब्र पे गए. और फिर उन्होंने कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगा दिए उसकी कब्र पे. देखो यहाँ पे यू कैन सी ये बैम्बू ट्यूब्स जो हैं, ठीक है. तो उसकी बैम्बू ट्यूब्स पे गए और उस पर थोड़े से सॉरी उसकी कब्र पे गए और उसकी बैम्बू ट्यूब्स लगा दिए उसकी कब्र पे. और जैसे कि मतलब पहले के ज़माने में कब्रों पे लगाते थे, टूम्स पे लगाते थे, ठीक है. और उसके ऊपर क्या रखा रहा उसने, फ्रेश फ्लावर्स रख दिए, ठीक है. और फिर उन्होंने एक कप ऑफ वाटर भी रखा और ट्रे ऑफ फूड भी रख दिया, ठीक है, उसकी कब्र के ऊपर. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी ज़िंदा है, मतलब ऐसा उसको ट्रीट किया जा रहा था जबकि वो मर गया था, ठीक है. तो उन्होंने सबसे पहले तो देखो क्या करा, यू शुड नो दैट कि उन्होंने क्या क्या करा था उनके डॉग के लिए. सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा रोए, ठीक है, ही मोर्नड अ लॉट. फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो पाइन ट्री के पास गए और उन्होंने बैम्बू ट्यूब्स रख दिए उसके ऊपर, ठीक है. फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने फ्रेश फ्लावर्स रखे उसके ऊपर, ठीक है. और फिर उन्होंने कप ऑफ वाटर रखा और ट्रे ऑफ फूड भी रखी उसकी कब्र के ऊपर, ठीक है, जैसे कि मतलब अभी भी अलाइव है. और फिर कुछ ऐसी कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस मतलब खुशबू की जो अगरबत्तियाँ एंड ऑल आती है ना, वो चीज़ उन्होंने क्या करी, जलाई. और फिर वापस से वो रोने लग गए. उनके पेट के ऐसे रो रहे थे, मतलब कैसे रो रहे थे वो, कि वो उनके पेट का लगातार नाम लिए जा रहे थे. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from a mortar for your rice पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस. अब क्या हुआ कि भाई अब जब रात को वो सोने लगे, जो हमारे ओल्ड मैन थे, उन्होंने क्या करा, उनके पास एक ड्रीम आया कि उसमें उस ड्रीम में वो जो डॉग था, डॉग की जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, वो उनसे बोल रही थी कि जो उसकी कब्र के ऊपर पाइन ट्री है ना, उसको वो क्या करे, काट दे और उससे क्या बनाए, उस पाइन ट्री की वुड से बनाए एक मोटर, मतलब एक ऐसा बाउल, ठीक है, बड़ा सा एक बाउल बनाए और उसके ऊपर के लिए एक मिल बनाए, ठीक है, जिससे कूटने के लिए एक क्या बनाए, मिल बनाए. तो एक मोटर बनाए और एक मिल बनाए, ठीक है, मतलब उसको कूटने के लिए जो आता है ना इमामदस्ता, वो सारी चीज़ें बनाए. और उसकी किससे बनाई, ये पाइन ट्री की वुड से बनाई, ठीक है. और कैसे बनाए, देखो राइस पेस्ट्री को कूटने के लिए और बीन सॉस को भी कूटने के लिए बनाए, ठीक है, ये दोनों चीज़ें उसकी वुड से. फिर क्या हुआ, so the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk, a section about a feet long. With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. While New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into the dough, and blows fell heavy and fast till the pastry was already baking. अब क्या हुआ, जब इनको ओल्ड मैन को क्या आया, सपना आया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो उस ट्री की ट्रंक को क्या कर दिया, चॉप ऑफ कर दिया. और मिडल ऑफ जो ट्रंक था ना, मिडल जो था ट्रंक के मिडल से उन्होंने कितनी बड़ी थी, मतलब वो 2 फीट लॉन्ग की थी वो जो ट्रंक थी, जो उनकी विड मिली थी ना उस ट्री से, तो वो कितने फीट लॉन्ग थी, 2 फीट लॉन्ग थी. और बहुत ज़्यादा मेहनत से
उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से उस ट्रंक के अंदर एक हॉलो प्लेस बनाई, मतलब ऐसा, मतलब उस जो ट्रंक थी, जैसे ये ट्रंक है तो उसके अंदर क्या बना दिया उन्होंने, ऐसी हॉलो सी प्लेस बना दी बहुत ज़्यादा मेहनत से, ठीक है। पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चिजल, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके थोड़ा सा जला कर फिर उसके मतलब चिजल करके क्या करा, एक स्क्रैप कर दी हॉलो सी प्लेस, ठीक है। और ऐसा उसको ऐसा बना दिया कि वो एक बहुत बड़ा क्या है, बाउल है, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कि वो लॉन्ग हैंडल्ड हैमर भी बनाया वुड का, जिससे राइस को पाउंड करते हैं ना, जिससे राइस को कूटते हैं, ठीक है। तो वो भी बना लिया उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, जब न्यू ईयर का टाइम आया तो उन लोगों को दिल चाहा कि भाई हम राइस पेस्ट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए जो राइस होता है ना, उसको कूटना पड़ता है, ठीक है, पीसना पड़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो राइस क्या था, जब वो राइस जो पूरा बॉईल हो गया ना, तो जो ग्रानी थी ना, उन्होंने वो जो मोटर था, जो बाउल था, उसके अंदर उसको रख दिया, ठीक है, राइस को, बॉइल्ड राइस को रख दिया। और जो ओल्ड मैन था, उन्होंने जो हैमर था उसको उठाया और उसको क्या करना शुरू कर दिया, कूटना शुरू कर दिया उस हैमर को, ठीक है। पाउंड द मास इनटू डो, ताकि वो जो बॉइल्ड राइस है वो क्या बन जाए, डो बन जाए, आटा मतलब आटे की तरह शेप में आ जाए, ठीक है। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग। अब क्या हुआ, जब वो उतना ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट वो बेकिंग के लिए रेडी ही था, और जो वो बार बार कूट रहे थे, तो वो धीरे धीरे करके थोड़ा और ज़्यादा हैवी लगने लग गया था। अब क्या हुआ, जब ये पूरा बेकिंग के लिए ऑलमोस्ट जब डो बनी गया था, तो क्या हुआ, एकदम से सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब क्या हुआ कि सडनली जो पूरा मास था, मतलब जो पूरा सामान था, जो राइस था, जो कि बेकिंग के लिए यूज़ करना था, वो किस में चेंज हो गया, वो हीप ऑफ कॉइन के अंदर चेंज हो गया। मतलब कॉइन की एक पाइल के अंदर चेंज हो गया, मतलब बहुत सारे उनको क्या मिल गए उस बाउल के अंदर, वो मिल गए कॉइन्स, ठीक है। दिस हैपेंड, फिर क्या हुआ, व्हेन द ओल्ड मैन took the hand mill and filling it with beans began to grind the gold drop like रेन। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ तो हो गई, उनको एक पूरा गोल्ड कॉइन्स का हीप तो मिल गया, लेकिन अब क्या हुआ, जब ओल्ड वुमेन थी, उन्होंने जो हैंड मिल था, हैंड मिल क्या होता है, हैंड मिल होता है जिससे, मतलब आपने देखा हो तो चक्की में आटा जब पीसते हैं तो हैंड मिल से ही पीसते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने बीन्स को उसको उसके अंदर ग्राइंड करने के लिए रखा, तो ऐसा लगा, तो जो गोल्ड था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की बारिश होने लग गई, ऐसा लगने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. अब क्या हुआ, ये जो envious neighbor थे, envious मतलब जो हर वक्त जलते हैं ना दूसरे लोगों से, उनको हम क्या कहते हैं, envious कहते हैं, ठीक है। तो जो envious neighbor थे वो क्या कर रहे थे, इनकी विंडो से पीप कर रहे थे, मतलब झाँक के देख रहे थे इनकी विंडो से, जब वो जो बॉइल्ड बीन्स थे वो ग्राइंड किए जा रहे थे, ग्राउंड किए जा रहे थे, ठीक है, पीसे जा रहे थे। "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. अब क्या हुआ, जो cried old hag जो थी ना, वो जो बहुत बुरी सी जो औरत थी ना, उसके एकदम से मुंह से निकला गुडी मी। क्यों निकला, तो जैसे, क्योंकि देखो, जब वो जो ओल्ड वुमेन थी, जब वो ग्राइंड कर रही थी ना उस जो मिल था उसको, जब वो ग्राइंड कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो उस बीन सॉस की जगह क्या निकल रहा है, येलो गोल्ड टपक रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर के अंदर ही जो पूरा मिल जो था, जो टब था मिल के नीचे, वो क्या हो गया, बिल्कुल किससे भर गया था, वो शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड से, मतलब बहुत सारे गोल्ड से भर गया था, ठीक है। सो द ओल्ड कपर वर रिच अगेन। अब क्या हुआ, जो ओल्ड कपर था वो वापस से रिच हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो स्टिंगी और विकेड, स्टिंगी मतलब देखो, अगर अब हम देखो हमने पढ़ा ग्रीडी, कोवेटस, और अब हम पढ़ रहे हैं स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब क्या होता है, ग्रीडी, अगेन ग्रीडी, लालची, ठीक है। तो जो स्टिंगी जो वो थे हमारे नेबर्स थे, उन्होंने क्या करा, वो आए सुबह के टाइम, और सॉरी अगले दिन, और उन्होंने मोटर और जो मैजिक मिल था ना उसको बोरो करने के लिए आ गए। अब देखो जो ओल्ड कपल है कितना ज़्यादा काइंड है, जबकि उनको पता है कि उनके डॉग को इन्होंने ही मारा है, तब भी क्या हुआ, उन्होंने उस मिल को, उस मोटर को उनको दे दिया ईजीली। उन्होंने ऐसे नहीं करा कि
मतलब उनसे कोई बदला भी नहीं लिया, ना लड़े उन्होंने, तब भी उनको क्या दे दिया, बोरो करने के लिए दे दिया। मतलब वो कितने काइंड है जो ओल्ड मैन है। अब क्या हुआ, अब जो ओल्ड कपल था, जो दूसरा वाला जो विकेट सा जो ओल्ड कपल था ना, खतरनाक वाला जो जल रहा था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको क्या करा, बॉइल्ड राइस से भर दिया एक को तो, और दूसरे को किससे भर दिया, बीन्स से भर दिया। जो ओल्ड मैन था उसने तो जो ओल्ड मैन था उसने पाउंड करना शुरू करा उसको, और जो वुमेन था वो ग्राइंड करना शुरू करा उसको। लेकिन पहले ही बार में क्या हुआ, पहली बार में जब उसने घुमाया और उसने जब हैमर मारा तो क्या हुआ, जो पेस्ट्री सॉस था ना, पेस्ट्री और जो सॉस था वो किस में बदल गया, वो मास ऑफ वॉर्म्स के अंदर बदल गया। उनको लग रहा था कि उसके अंदर से गोल्ड निकलेगा, पर नहीं, उनके साथ क्या हुआ, उनके अंदर से कीड़े निकलने लग गए, बहुत सारे क्या निकलने लग गए, कीड़े निकलने लग गए। ठीक है, और स्टिल मोर एंग्री एट दिस they chopped meal into the pieces to use as firewood। अब देखो वो और इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो गया, उन्होंने उस जो मेल था ना उसको किस में बदल दिया, उसको पीसेस ऑफ फायर, मतलब जो आग जलाने के काम में लेना शुरू कर दिया उसको, मतलब इतना ज़्यादा तोड़ दिया उसको भी तोड़ दिया उन लोगों ने गुस्से में आकर, और उसको क्या करा, उसको फायरवुड के काम में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट द ग्रीडी ओल्ड कपल डिड। Not long after, the old man grinned again, and the spirit of dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes from the meal and sprinkle them on withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit। अब क्या हुआ, जब कुछ ही देर बाद ही जब ये सारा घटना घट गई, तो उसी के कुछ ही देर बाद ही क्या हुआ, ओल्ड मैन को, गुड ओल्ड मैन जो था, उसको वापस से क्या आया, एक सपना आया, और जो स्पिरिट थी डॉग की, उसने उससे बोला कि देखो ये जो विकेट पीपल है ना, उन्होंने ये जो मिल था ना, जो हमारी पाइन ट्री से तुमने बनाया था इतनी मेहनत से, उन्होंने उसको जला दिया है। तो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जो अगर तुम उस जो एशेज़ हैं, मतलब जो जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो राख बच जाती है ना, तो तुम क्या करना कि उन एशेज़ को लो, और फिर उसको विदर्ड जो ट्रीज़ है ना, जो सूखे हुए जो पेड़ हैं, सर्दियों में क्या होता है, जो पेड़ वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो जो विदर्ड ट्रीज़ है ना, वो वापस से क्या करने लगेंगे, ब्लूम करने लगेंगे। ठीक है, वहाँ उसमें वो सारे क्या आ जाएंगे, पत्ते वगैरह सारे वापस आ जाएंगे, अगर जो राख है उसके अंदर उसको तुम उन पत्तों पे छिड़कोगे तो। ओके, The old man woke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From the time to time they warmed their hands and feet with the blaze from the sum of the bits of mills, while behind them lay a pile of broken pieces। अब क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था वो उठा, सुबह के टाइम वो उठा, और पहले ही उठते ही कहाँ गया, वो विकेट नेबर्स के घर पे गया। ठीक है, और क्या हुआ कि उसने जब देखो, अब जो ऐसे बुरे लोग होते हैं ना, उनके दिमाग उनके फेस पे ना कभी भी स्माइल नहीं होती, वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि वो किसी और को किस तरीके से दुख दें, कैसे वो जो दूसरों के पास है वो खुद ले लें। ठीक है, तो मतलब वो इसी सोच में रहते हैं हर वक्त, और वो कभी भी हंसते हुए नहीं दिखते। तो देखो, जब भी आप उनको देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, ये मिजरेबल से ही लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे से लोग हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड पेयर जो था, मतलब वो जो बुड्ढा बुड्ढी थे वहाँ पे जो बैठे हुए थे, जो बुरे वाले थे, उन्होंने क्या करा, वो उनकी फायर प्लेस की स्क्वायर पे बैठे हुए थे, मतलब जहाँ पे जो वुड वगैरह जलाते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी जगह पे वो बैठे हुए थे, और क्या कर रहे थे, वो स्मोक कर रहे थे। ठीक है, स्मोक कर रहे थे वो, और स्पिन कर रहे थे, और टाइम टू टाइम, मतलब एक एक करके क्या कर रहे थे, उस जो आग जल रही थी उससे वो उनके हाथ और पैर क्या कर रहे थे, सेक रहे थे। ठीक है, विद ब्लेज ऑफ सम बिट्स ऑफ द मिल। ठीक है, और फिर क्या कर रहे थे वो कि और क्या देखा उन्होंने, ओल्ड मैन ने, कि ब्रोकन पीसेस, कुछ उनके मिल के ब्रोकन पीसेस उनके पीछे पड़े हुए थे, मतलब वो लोग उसको भी यूज़ करने ही वाले थे। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द ओल्ड मैन सॉ। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, देन जो ओल्ड मैन था उसने हम्बली पूछा उनसे, किसके लिए, उन एशेस के लिए उस ओल्ड मैन ने पूछा। ठीक है, हम्बली आस्क करा उसने। अभी भी उसको पता था कि देखो उसके जो ओल्ड मैन था उसने कितना ज़्यादा बुरा करा, तब भी वो कैसे बात कर रहा है, हम्बली बात कर रहा है उससे। ठीक है,
asked for the ashes. Though the covetous people turned up their noses at him and scolded him as if he was a thief or a thief, they let him fill his basket with the ashes. अब क्या हुआ कि जब वो उनके पास गया तो जो covetous couple था, देखो वो पहले से गुस्से में ही था, तो they turned up their noses at him, मतलब वो उससे बात भी नहीं करना चाह रहे थे, और उसको जब वो बात करना चाह रहा था तो उसको स्कोल्ड करा, मतलब उसके ऊपर चिल्लाने लग गए कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो जो ओल्ड मैन है, जो गुड ओल्ड मैन है, वो ऐसा लग रहा था कि कोई चोर है, ठीक है। तो उससे ऐसे बात कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ये सारी चीज़ें तो करी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि ये एशेज़ वगैरह क्यों मांग रहा है, तो उन्होंने उसको एशेज़ को लेके जाने दिया उस गुड ओल्ड मैन को, ठीक है। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, एंड इट बीइंग विंटर their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. अब क्या हुआ कि जब घर आया वो जो ओल्ड मैन था, जब वो घर आया गुड ओल्ड मैन, तो उसने क्या करा, वो उसकी वाइफ को गार्डन के अंदर लेके गया। और जब अब क्या है कि विंटर का टाइम है, तो उनका जो फेवरेट चेरी ट्री है ना, जिसके ऊपर चेरी उगती है, चेरी एज यू नो इट इज़ अ फ्रूट, तो जिस पे जो चेरी उगती है ना, उस चेरी ट्री वो क्या था, वो बिल्कुल बेयर था, वो सूख गया था बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो ओल्ड मैन था, उन्होंने क्या करा, पिंच एक छोटी सी चुटकी भर के एशेज़ उस ट्री के ऊपर डाल दी, और जैसे ही वो डाली उसके उस जो ब्लॉसम ट्री था ना, वो एकदम से ब्लूम होने लग गया, और मतलब उसके अंदर से क्या निकलने लग गए, सारे बीज वगैरह सब निकलने लग गए, फ्रूट्स वगैरह सब निकलने लग गए, और ऐसा लगा, और वो तब तक बढ़ता रहा जब तक ऐसा नहीं लगने लग गया कि जो पिंक ब्लूम है, मतलब ऐसा नहीं लगने लग गया कि एक पूरा क्लाउड सा बन गया है स्काई के अंदर, किसका, पिंक ब्लूम्स का, मत, ठीक है। तो इफ़ यू हैव सीन जापान के अगर आपने ट्रीज देखे हों तो आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ पे ब्लॉसम्स उगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारे से ट्रीज उगते हैं। इफ़ यू हैवंट, गो ऑन गूगल एंड सर्च पिंक ब्लूम्स, ठीक है, इट विल बी, दे आर वेरी प्रिटी, और उनमें से बहुत ज़्यादा खुशबू भी आती है। तो क्या हुआ कि वो जो पूरी एयर थी ना, वो कैसी हो गई, पूरी परफ्यूम, ऐसे लगने लग गया कि परफ्यूम हो गया इसके अंदर, पूरी एयर के अंदर बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई, ठीक है। अभी जो न्यूज़ थी वो पूरे विलेज के अंदर भर गई, और फिर क्या हुआ, एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, ठीक है, सब लोग कहाँ चले गए, उस वंडर को देखने चले गए, ठीक है। द covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the milk, capped them to make withered ट्री ब्लॉसम। अब क्या हुआ, ये जो कोवेटस जो कपल था, जो मतलब ग्रीडी ओल्ड कपल जो था ना, उन्होंने भी ये बात सुनी, तो उन्होंने क्या करा, जो बाकी की उनके पास जो एशेज़ बच गई थी, उन्होंने उससे क्या करा, उन्होंने उसको रख लिया अपने पास, रख लिया, और फिर क्यों रखा था उन्होंने, कि उनकी भी जो ट्रीज़ हैं वो ब्लॉसम करने लग जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन एशेज़ को भी रख लिया, ठीक है। द काइंड ओल्ड मैन, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो was to pass along the high road near village, set out to see him. He, taking his basket of ashes, as the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree. They stood by the wayside. अब क्या हुआ कि जो काइंड ओल्ड मैन था, उसने ये सुना कि भाई उसका लॉर्ड आ रहा है, मतलब कि जो ये लोग देखो, पुराने के ज़माने के अंदर क्या होता था कि लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, के आगे क्या होगा स्टोरी के अंदर, कि पुराने ज़माने में ये होता था कि जो डेमियोज होते थे, डेमियो क्या है, डेमियो है जो कि उनको रूल करता था, तो वो लोग उनको क्या कहते थे, डेमियो कहते थे, ठीक है। तो उसको जो काइंड ओल्ड मैन है ना, उसको पता लगा कि हाई रोड से, विलेज के हाई रोड से कौन जाने वाला है, इनका लॉर्ड जाने वाला है, इनका किंग जाने वाला है, इनका डेमियो जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए उसने क्या करा, उसने विलेज के नियर से, जहाँ से वो जाने वाला था ना, वहाँ से वो गुजरने वाला था, वहाँ वो चला गया, ठीक है। और कहाँ उसके साथ क्या लेके गया काइंड ओल्ड मैन, उसकी बास्केट ऑफ एशेज़ भी लेके गया,
As the train approached, he climbed into the an old withered cherry tree that stood by the wayside. अब क्या हुआ, जैसे ही ट्रेन अप्रोच हुई, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि जो किंग है वो अकेले तो आएगा नहीं, तो देखो उसके साथ कौन कौन आता है, उसके दरबारी आते हैं, उसके लोग आते हैं, उसके गार्ड्स आते हैं, उसके सिपाही आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कहा है, ट्रेन अप्रोच, मतलब बहुत सारे लोग हो, जब वो बहुत सारे लोग मतलब किंग के साथ आने लगे एट द ट्रेन अप्रोच, जो ओल्ड मैन था उसने क्या करा, वो जो उसके पास ही उस वे साइड पे ही, मतलब उस जगह पे ही क्या था, एक विदर्ड चेरी ट्री था। मतलब विदर्ड मतलब अभी मैंने बताया था, विदर्ड चेरी ट्री मतलब एक ऐसा चेरी ट्री था जो कि सूखा हुआ था, ठीक है। तो विदर्ड चेरी ट्री था जो कि साइड के ऊपर ही था, वो वहाँ पे था, वहाँ पे जाके क्या करा उसने, वो ही क्लाइंब्ड अप, ठीक है, वो चढ़ गया वहाँ पे। नाउ इन द डेज ऑफ डैम्यूज, अब देखो डेमियोस के डेज़ के अंदर क्या होता था, ये एक कस्टम था, एक ट्रेडिशन था कि जब भी उनका जो लॉर्ड है वो पास मतलब वहाँ से जाएगा, तो जो उसके लॉयल पीपल होंगे ना, वो हाई विंडोज़ को शट कर लेंगे, ठीक है। और दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. अब क्या है, अब डेमियोस के डेज के अंदर देखो एक ऐसा ट्रेडिशन हुआ करता था कि जब भी उनका लॉर्ड आएगा, उनके मतलब उनका जो किंग है वो वहाँ से पास बाय होगा, तो जो उसके लॉयल पीपल होंगे ना, उनकी हाई जो विंडोज़ होती हैं, मतलब देखो घर की जैसे 2 फ्लोर हैं, तो जो लॉर्ड है उनका कहाँ से गुजर रहा है, वो नीचे से गुजर रहा है, ठीक है। मतलब नीचे 2 फ्लोर्स हैं, तो ऊपर वाली जो फ्लोर की जो खिड़कियाँ होंगी ना, उन सबको बंद कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से कोई भी किसको नहीं देखेगा, उनके लॉर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ नहीं देखेगा, ठीक है। क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी डिसरिस्पेक्टफुल होगी कि ऊपर से कोई उसको नीचे देखे। मतलब ये है कि उसको बिल्कुल भी आंखें नीचे करके नहीं देखे, सब लोग आंखें उठाकर उसके लॉर्ड को देखें, मतलब जैसे कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, मतलब उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग क्या करते थे, जो हाई विंडोज़ हुआ करती थी, उनके ऊपर के घर की हाई जो विंडोज़ हुआ करती थी, उसको मतलब बंद कर दिया करते थे, ठीक है। और वो जो ऐसा भी करते थे कि वो लोग बाकायदा पेपर तक लगा देते थे, पेस्ट कर देते थे कि उनकी परछाई तक ना दिखे उनको, जो किंग है, ठीक है। और ताकि ऐसा नहीं लगे कि टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन टू हिज लॉर्डशिप पेज, मतलब ऐसा नहीं लगे कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं नीचे देखकर, ठीक है। और जो भी मतलब जहाँ से भी जो किंग है वो जहाँ से भी गुजरेगा ना, तो वहाँ पे उन सबको क्या करना पड़ेगा, उनको उनकी नीज़ पे जाकर उनके हाथों तक को कहाँ पे रखना पड़ेगा, ज़मीन पे रखना पड़ेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब दे आर प्रोस्ट्रेटिंग, ठीक है। और उनको सजदे में ही गिरा रहना पड़ेगा जब तक उनका जो प्रोसेशन मतलब जो उनकी लाइन है, जो लॉर्ड की लाइन है, वो जब तक पास नहीं हो जाती तब तक उनको नीचे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। उनके हैंड्स और नीज पे मतलब जैसे कोई जानवर लेट जाता है, राइट। तो मतलब पुराने ज़माने के जो कस्टम्स ऐसे ही हुआ करते थे, राइट। तो टिल हियर वी आर रीडिंग। इफ़ यू आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. इफ़ यू हैवंट, प्लीज़ गो अहेड एंड सी दिस वीडियोस ट्वाइस. एंड हमने देख लिया है कि जो विकेड ओल्ड कपल है, अब देखो वो क्या करेगा, हम वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट पार्ट of this chapter, and in the next part we'll also be completing the question and answer. So I hope you all have understood it very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. So goodbye.